दोस्तों, आपने योग करना शुरू किया या नहीं किया? अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि योग हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। योग एकमात्र ऐसा साधन है जिससे अपन निरोग रह सकते हैं। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी के अंदर इंसान के पास अपने लिए समय नहीं है। वो अपने परिवार के लिए दौड़ता भागता रहता है, लेकिन स्वयं के लिए टाइम नहीं निकालता और वो बहुत सारी बीमारियों से घिर जाता है। इसलिए साथियों, अपने लिए टाइम निकालिए और योग शुरू कीजिए, और आज से ही शुरू कीजिए। योग करना आपके नियम का एक जीवन का हिस्सा बना लीजिए योग करना। और योग करने के लिए सबसे पहले अपन करते हैं शरीर को लचीला बनाने के लिए, शरीर आपका फ्लेक्सिबल बन जाए, इसके लिए कुछ यौगिक व्यायाम होते हैं, यौगिक जोगिक क्रियाएं होती है। इसको करने से शरीर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है, शरीर लचीला होता है और हम योग के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। तो मैं आपको इसके कुल 12 स्टेप बताऊंगा। तो 12 स्टेप में आपको पहला स्टेप करना है हस्तपाद संचालन। इस प्रकार से अपने पैरों को और हाथों को हिलाते रहें। ये पहला स्टेप हो गया। अब अगला स्टेप अपन करेंगे जिसमें आपको हाथ और पैर दोनों का संचालन करना है। जैसे आप देखें, दायां पैर और दायां हाथ दोनों ऐसे ऊपर आए। इस प्रकार से जितना आपका घुटना आप ऊपर उठा सकते हैं इतना ऊपर उठाएं। ये अभ्यास किया आपने। फिर आपको करना है जानु संचालन। जैसे एक पैर पे 2 बार जंप करना है। ऐसे एक पैर पे आपको 2 बार जंप लेना है। इससे आपके नख से लेके शिक तक की सारी मांसपेशियां एक्टिव हो रही है। फिर आपको करना है जानु विकासक। जैसे अपने कमर पे ऐसे आपको हाथ रखने हैं और फिर जैसे चेयर पे बैठते हैं वैसा आपको पोज देना है। सांस को छोड़ते हुए नीचे झुकना है, एक्सेल करते हुए, और कुर्सी का पोज बनाना है। और ये हिस्सा अपना आपको सीधा रखना है। फिर धीरे धीरे आपको खड़े हो जाना है। ये जानु विकासक का संचालन का पहला स्टेप हो गया। अब आपको करना है अगला स्टेप। बढ़ेंगे तो आपको पैरों को पूरा खोल लेना है, हाथों को आगे बढ़ाना है, और जानु विकासक का दूसरा चरण आपको एक पैर पे झुकना है। इस प्रकार से फिर सीधे होना है और फिर आपको दूसरे पैर पे झुकना है। इस प्रकार से आपको ये अभ्यास करना है। इसके बाद में जानु विकास के लिए अपन अगला अभ्यास भी करेंगे। कमर पे हाथ रख दें और सांस को भरते हुए इस प्रकार से बैलेंस बनाएं। फिर ऐसे कैसे दूसरे पैर पे भी करना है। फिर आपको वक्ष विकास का अभ्यास करना है, जिसमें आपको सांस भरते हुए इससे क्या होता है, अपने जो फेफड़े हैं वो क्रियाशील होते हैं, ब्रश होते हैं। फेफड़ों के वायु कोष जो होते हैं वो खुलते हैं और पूरे शरीर के अंदर जो अपना ब्लड सर्कुलेशन है वो ढंग से होने लग जाता है। फिर अपन करते हैं त्रिकोणासन, जिसके अंदर आप थोड़े से पैरों को खोल लें और सांस छोड़ते हुए एक तरफ झुकें, सांस भरते हुए झुकेंगे, फिर वापस सीधे होंगे और दूसरी तरफ वापस सांस को छोड़ते हुए झुकना है। इस प्रकार से इसके अभ्यास से करने से क्या होगा, अपना ये साइड का जो बेली फैट जितना भी है वो कम होता जाएगा और पार्श्व की जो है पेशियाँ हैं वो आपकी लचीली हो जाएगी और शरीर आपका फ्लेक्सिबल हो जाएगा। फिर इसको अगले अभ्यास के लिए आएंगे तो करेंगे कोणासन। सीधी सांस को छोड़ते हुए झुकना है, नज़र आपकी आसमान की ओर रखें और ये अभ्यास अपन करें। फिर अगले अभ्यास में जाएंगे तो अपन करेंगे पादहस्तासन, जिसमें आपको सांस भरते हुए पीछे होना है और वापस पंजों की ओर झुकेंगे, उस समय सांस को छोड़ते हुए झुकना है। इस प्रकार से अगले अभ्यास में जाएंगे तो आपको पाद हस्त चलित संचालन करना है। जैसे जंप मार के आपको हाथों को और पैरों को आगे ऊपर नीचे करना है। और अंतिम 12वां अभ्यास जो है वो है कठिन नृत्यासन। क्या करना है आपको, सामान्य पैर खोले, अपने हाथ सीधे कर दिए। अब आपको पंजे
पैरों के और हाथों के दोनों विपरीत दिशा में लेना है। ऐसे जंप मारा, पंजे आपके जिस दिशा में है उसके ठीक उल्टी दिशा में आपके हाथ के पंजे होंगे। इस प्रकार से इसको अपन तेज भी करें ऐसे। इस प्रकार से अपन जॉगिंग के बार अभ्यास करेंगे तो शरीर एकदम आपका फुर्तीला हो जाएगा, चुस्त दुरुस्त हो जाएगा और शरीर के अंदर लचीलापन आ जाएगा, जिससे अपन योग करने में एकदम शरीर अपना फिट और फोर्ट हो जाएगा और अपन आराम से योगासन करने में लग जाएंगे। नमस्कार।